हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल DUD मैक्रोमैन पे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल का सबसे जबरदस्त फॉर्मूला VLOOKUP। हर कोई बात करता है VLOOKUP की, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। VLOOKUP में मैंने एक टॉपिक तैयार कर रखा है, VLOOKUP, HLOOKUP, VLOOKUP के साथ और भी फॉर्मूले। और यही एक वीडियो नहीं, आगे वाला वीडियो भी VLOOKUP के ऊपर ही होगा, क्योंकि जो कुछ इसमें हम सीख रहे हैं उसमें कुछ एडवांस सीखेंगे और भी फॉर्मूले को कंबाइन करके VLOOKUP के साथ, वो नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो कुछ के फंक्शन फॉर्मूले इस वीडियो में सीखते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। VLOOKUP मीन्स वर्टिकल लुकअप। लुकअप फंक्शन ऑल्सो नोन एज वर्टिकल फंक्शन इन एक्सेल। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी दे रखा है। और दूसरा आता है HLOOKUP, दैट इज हॉरिजॉन्टल लुकअप। चलिए समझते हैं प्रैक्टिकली कि VLOOKUP है क्या। VLOOKUP के सीट पे मैंने क्या कर रखा है, मैंने बनाया एक डेटा, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, लोकेशन। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कुछ एम्प्लॉय की आईडी है। लेट सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपके पास डेटाबेस पड़ा हुआ है, एम्प्लॉय लिस्ट है, एम्प्लॉय के नाम है, डेजिग्नेशन, सब कुछ है। आपके मैनेजर ने या फिर आपके सुपरवाइजर ने आपको एक लिस्ट भेजी कि इन एम्प्लॉय की, जो यहाँ पे मैंने बना रखा है, इन एम्प्लॉय के मुझे एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट चाहिए। आप क्या करोगे? मान लो आप एक न्यू एम्प्लॉय हो, अभी न्यू ज्वाइनिंग हो, या फिर फ्रेशर हो, आपको एक्सेल उतना अच्छे से नहीं आता, या फिर आपको VLOOKUP नहीं आता। क्या करोगे? आपने क्या किया, आपने Ctrl+C किया और इसमें सर्च मारा। अगर आपको VLOOKUP नहीं आता तो यही करोगे, यहाँ पे मिलके आप करोगे, यहाँ से समर मनो, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। फिर एक एक करके करते रहो, 001 लोकेश। ऐसे आप कितनी बार करोगे? आपका एक टीममेट है, उसने बोला भाई कितनी देर में करेगा ये? VLOOKUP में तो टाइम ही नहीं लगता, 1 मिनट भी नहीं लगता, ये तो सेकंडों का काम है। आपने बोला VLOOKUP, ये कैसे लगेगा? उसने बोला भाई VLOOKUP पे एक फॉर्मूला लगाना है एक्सेल में, उसके बाद आप कॉपी पेस्ट कर दो, सारा डेटा आ जाएगा। आपने उससे पूछा, उसने बताया। आप देखो कैसे बताता है। उसने बोला आप यहाँ पे इक्वल टू VLOOKUP करो, VLOOKUP। अब देखो इसके अंदर VLOOKUP के अंदर क्या क्या पैरामीटर आता है। देखो 4 पैरामीटर आएगा, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप। अब देखते जाओ, अगर पहले मांगता है लुकअप वैल्यू, क्या सर्च करना है आपको? लुकअप वैल्यू मतलब सर्च क्या करना है, किसके बेस पे? तो आपको जो जिस सुपरवाइजर ने, जिस लीड ने, जिस मैनेजर ने आपको डेटा भेजा था, उसको उसने भेजा क्या था आपको? केवल एम्प्लॉय आईडी की लिस्ट। तो आप क्या करोगे, जिस रो पे, जिस रिकॉर्ड पे आप फॉर्मूला लगा रहे हो, उस रिकॉर्ड का एम्प्लॉय आईडी, यानी कि ये लेफ्ट कैसे किए, उसके बाद कॉमा, उसके बाद आता है टेबल एरे। टेबल एरे मीन्स ये जो वैल्यू आप सर्च कर रहे हो, कहां पे सर्च करोगे जाके? उस टेबल की बात कर रहा है। अब दूसरी चीज, अगर आप एम्प्लॉय आईडी सर्च कर रहे हो, जिस टेबल में सर्च कर रहे हो, उस टेबल में एम्प्लॉय आईडी लेफ्ट में होना चाहिए, बाकी की चीजें राइट में होनी चाहिए। यहां पे है लेफ्ट में। अब आप गए Ctrl+Shift डाउन, Ctrl+Shift राइट, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने किया कॉमा, उसके बाद कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, col_index नाम, यानी आपको उस टेबल से लाना क्या है? क्या लाना है? आपको लाना है एम्प्लॉय। आप ये देखो कि जिस टेबल को आपने सिलेक्ट किया, वहां से कॉलम काउंट करो, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको एम्प्लॉय चाहिए, तो एम्प्लॉय किस कॉलम पे है? 1 2। तो आप लिखोगे 2 कॉमा, उसके बाद आता है ट्रू फॉल्स, ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स एग्जैक्ट मैच। तो जो मैच कर रहे हो, जिस वैल्यू का आप मैच करा रहे हो, एग्जैक्टली मैच होना चाहिए तभी आए। यस, एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। अप्रोक्सीमेट मैच होगा तो लमसम मैच करता है, कुछ चीजें मैच करेगा, कुछ चीजें मैच नहीं करेगा। वो मैं आगे बताऊंगा। अप्रोक्सीमेट मैच का भी एक सीट मैंने बना रखा है, तो इसमें अप्रोक्सीमेट मैच का अभी मैं एग्जैक्ट मैच बताता हूँ। फॉल्स, फॉल्स कर दो या फिर 0 लिख दो, बात एक ही है इसमें, और एंटर कर दिया। अब इसको क्या करोगे, इसको करोगे Ctrl+D यहां तक आ गया, Ctrl+D कर दो। सिलेक्ट करने के बाद अब देखो, अब एक प्रॉब्लम आई, यहाँ पे हैज एन आ रहा है। हैज एन मतलब नहीं है, नॉट, ये वैल्यू है ही नहीं वहां पे।
C 4 टाइम्स 06, अब यहाँ पे चेक करो, C 4 टाइम्स 06 है योगेश शर्मा, यहाँ पे योगेश शर्मा आना चाहिए, अब आ ही नहीं रहा यहाँ पे, क्यों नहीं आ रहा? 007 ये भी नहीं आ रहा, जबकि वहां पे पंकज है। प्रॉब्लम क्या है? अब देखो आप यहाँ पे जब आपने लुकअप वैल्यू लिया H4 दैट इज ओके, उसके बाद आपने लिया B4 टू B15 F15 टेबल सेलेक्ट किया, टेबल कहां से है? B4 से F15 तक है टेबल, बट अब ज्यो ज्यो नीचे आ रहे हो एक एक सेल तो टेबल चेंज होता रहा है। B5 अब इसमें देखो F2 प्रेस करोगे तो ये देखो टेबल चेंज हो गया, टेबल नीचे हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है, देखो देख रहे हो। अब जब सबसे नीचे जाओगे तो ये टेबल बिल्कुल चेंज हो गया, इसमें देखो, हाँ इसमें देखो टेबल बिल्कुल चेंज हो गया, यानी जो टेबल है आपने B12 से F23, B12 जबकि होना चाहिए B4, इसलिए नहीं आ रहा। यानी कि B12 से C008 कहां पे है? 9 पे है, और आपका टेबल 12 से सेलेक्ट कर रहा था यहां से, तो कहां से मैच करेगा? यानी कि जब फॉर्मूला स्टार्टिंग में आप लगाते हो इसको लॉक करना पड़ेगा। इसको कैसे लॉक करोगे? एक कीबोर्ड में फंक्शन की होता है F4 आप प्रेस करो, कंप्लीटली लॉक हो गया। आप देख रहे हो इसमें डॉलर साइन आगे, उस B के आगे, F4 के आगे, ये दोनों साइड लगा हुआ है, यानी कि इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ठीक है, कंप्लीटली लॉक कर दिया। और जब आप फॉर्मूले को पेस्ट करोगे तो जहां भी लेके जाओगे वही टेबल हर जगह रहेगा। आप देखो, इसको वापस कंट्रोल D में कर देता हूं, डेटा आने लग गया। यहाँ पे मैंने जो टेबल सिलेक्ट किया B4 टू F15, नीचे जाओगे तो वही रहेगा, वही, यहाँ भी वही, यानी यही चाहिए मुझे। अब दूसरी चीज, अब मुझे डिपार्टमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? फॉर्मूला पेस्ट करूंगा यहाँ पे, और डिपार्टमेंट किस कॉलम पे है काउंट करो, 2 3 4, यहाँ पे 2 की जगह पे मैं लिखूंगा 4। फिर भी एन आ रहा है, क्यों आ रहा है ये चेक करो, आना चाहिए। F2 प्रेस करो। अब देखो, अब आपने यहां पे जब लुकअप लगाया था तो एम्प्लॉय आईडी से लुकअप लगाया था, और जब इसको कॉपी पेस्ट आपने किया तो ये बन गया I4, यानी कि अब एम्प्लॉय को ले रहा है, तो एम्प्लॉय आईडी में मैच करेगा तो मिलेगा ही नहीं कभी। यानी कि जिस कॉलम को आपने एम्प्लॉय नेम सर्च करने में लगाया था H4, वही डिपार्टमेंट के लिए भी लगेगा। यानी कि H4 में जैसे यहाँ पे टेबल बार बार चेंज हो रहा था, मैंने क्या फ्रीज कर दिया, लॉक कर दिया उसको, यहाँ भी वैसे ही करेंगे। कुछ H4 को कुछ इस तरीके से लॉक करेंगे कि यहाँ पे जाए तो H4 ही रहे, I4 ना हो पाए। तो जब फॉर्मूला स्टार्टिंग, जो फर्स्ट सेल में फॉर्मूला आप जहाँ पे लगा रहे हो उसी को सही करोगे, कर्सर लाओ और F4 एक बार प्रेस करोगे। जब पहली बार F4 प्रेस करोगे तो कंप्लीटली लॉक कर देगा, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। मुझे क्या चाहिए? केवल कॉलम लॉक करना है। क्यों? रो क्यों नहीं लॉक करना? क्योंकि मैं जब नीचे स्क्रॉल करूंगा, इसको ड्रैग करूंगा फॉर्मूले को, अगर मैं 4 को लॉक कर दिया तो 5 6 7 8 होगा ही नहीं कभी। यानी कि मुझे 4 को फ्री रखना है, H को केवल रखना है बस। या तो आप मैन्युअली जाके यहां से डॉलर हटा दो, या फिर F4 फंक्शन की को बार बार प्रेस करते रहो, देखते रहो आप क्या हो रहा है। कंप्लीट लॉक अगली बार में जिसके आगे लगा हुआ, जैसे 4 के पास लगा है, यानी कि 4 को फ्रीज कर दिया है। इस बार H को फ्रीज किया, मुझे H को फ्रीज करना था। अब देखो, आप वापस कंट्रोल D और इधर जाके कंट्रोल R कर दो रो करने के लिए। और एक छोटा सा काम यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, 2 की जगह पे आपको करना पड़ेगा 4 और कंट्रोल D। हो गया काम। अब देखो, इसमें से किसी भी एम्प्लॉय आईडी चेंज करके देखो, फॉर्मुलेटेड हो गया, डेटा अपने आप चेंज होना चाहिए। 5 को मैंने किया 8, ये देखो HR डिपार्टमेंट राहुल देशमुख, दोनों चीजें चेंज हो गई। यानी कि ये डेटा अगर किसी कोई भेज रहा है, ये एम्प्लॉय आईडी कोई और भेज रहा है, कोई और एम्प्लॉय आईडी, तो आपने फॉर्मूला एक बार लगा दिया, डेटा अपने आप पिक करता रहेगा सबके लिए। ठीक है, इजी है। अब हम चलते हैं H लुकअप समझते हैं। उसके बाद से V लुकअप में ये समझेंगे कि हमें 2 बार कॉलम में फॉर्मूला लगाने की क्यों जरूरत पड़ी, क्यों हमने 2 किया फिर डिपार्टमेंट के लिए जाके 4 किया, क्यों नहीं एक ही फॉर्मूले से सारा काम हो जाता। एक ही सेल पे जब फॉर्मूले लगाते हैं, पेस्ट करते हैं, तो सारे कॉलम में डेटा आ जाता। तो ये देखेंगे हम V लुकअप प्लस कॉलम वाले टैब पे मैंने बना रखा है, V लुकअप मैच में। अभी हम पहले H लुकअप को समझते हैं। V लुकअप हमने इनिशियली समझ चुके हैं।
अब एच लुकअप को समझते हैं। एच लुकअप की सीट पे चलते हैं। वी लुकअप वर्टिकल लुकअप था, यानी कि एक कॉलम में सर्च करता था। एच लुकअप हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, जैसे देखो मैंने सेलेक्ट किया, दैट इज हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल की बात करेंगे, दैट इज अ कॉलम, वर्टिकल। तो जब भी आपकी सर्चिंग, उस लुकअप वैल्यू की जब सर्चिंग आप हॉरिजॉन्टली करोगे, एक सिंगल रिकॉर्ड पे करोगे, सिंगल रो पे करोगे, दैट इज हॉरिजॉन्टल लुकअप। अब मेरा डेटा कैसे है, हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे वी लुकअप तो काम करेगा नहीं। वी लुकअप आप करोगे तो यानी कि आपका डेटा कैसा होना चाहिए, वर्टिकल। चलिए लगाते हैं इस पे एच एल। सेम जैसा वी लुकअप है वैसा ही एच लुकअप है, कुछ भी अंतर नहीं है। जो जो चीजें उसने मांगी थी, पहला उसमें वी लुकअप में क्या था, लुकअप वैल्यू, सेम एज एच लुकअप में भी लुकअप वैल्यू। क्या सर्च करना चाहते हो, तो मैंने कहा एम्प्लॉय आईडी। तो जिस कॉलम में लगा रहे हो उस कॉलम में, जिस उस रो पे, उसके ऊपर वाले रो को उस कॉलम में, यानी कि दिस इज C12 को सिलेक्ट करोगे, यानी कि C4 × 0 5। ये हो गया कॉमा। उसके बाद क्या था, टेबल एरे। जैसे आपने VLOOKUP में टेबल एरे सिलेक्ट किया था, वैसा ही टेबल एरे आप यहां पे भी सिलेक्ट करोगे। इसको सिलेक्ट किया, और जैसे वहां पे प्रॉब्लम आई थी, हमने फ्रीज किया था, कीबोर्ड का फंक्शन की प्रेस किया था F4, वैसे ही यहां पे फंक्शन की प्रेस करेंगे F4। F4 प्रेस करते ही क्या हुआ, C4 to J4 जो डेटा है, जो रेंज है, वो लॉक हो गया। कॉमा, वहां पे मांगता था कॉलम, यहाँ पे मांगेगा रो, बिकॉज वहां पे वर्टिकल था तो कॉलम में डेटा जा रहा था, यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो नेक्स्ट रो पे जाएगा डेटा। तो आपने एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट क्या चाहिए आपको, डेजिग्नेशन, तो वहां पे चेक कर लो किस रिकॉर्ड रो पे है। एम्प्लॉय आईडी अगर फर्स्ट रो है टेबल में 1 2 3, तो आप क्या करोगे 3, कॉमा, अप्रोक्सीमेट या एग्जैक्ट मैच। मैंने कहा एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्टली मैच करे तो आना चाहिए, तो या तो आप फॉल्स कर दो या कर दो 0, और इसको कर दो Ctrl+R। हो गया डेटा। अगर आपको क्रॉस चेक करना है, वैलिडेट करना है, डेटा मैंने लाया है जो VLOOKUP लगाया है वो सही है कि नहीं, तो आप चेक कर सकते हो। देखो C4 × 0 1 एग्जीक्यूटिव, ठीक है। किसी और का चेक करना है, C4 × 0 4 बिनाजन, बिनाजन क्या है, मैनेजर है, आ गया। अब आपको इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब चलते हैं VLOOKUP प्लस कॉलम में। VLOOKUP प्लस कॉलम की जरूरत क्यों पड़ती है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है। जब भी आपको मल्टीपल कॉलम्स के लिए एक ही फॉर्मूले में बार बार जाके रीनेम करके फॉर्मूले में कुछ चेंज करना पड़े, तो फिर VLOOKUP लगाने का फायदा क्या है। चलिए देखते हैं। ये देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या थी। सबसे पहले जो हमने VLOOKUP सीखा था उसमें प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि अगर आपको एम्प्लॉय लाना है तो अपने एम्प्लॉय का फॉर्मूला लगाया, अगर डेजिग्नेशन चाहिए तो उसमें जाके कॉलम चेंज करते थे, डिपार्टमेंट चाहिए तो फिर से उसमें कॉलम चेंज करते थे, यही करते थे। यहां पे देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले समझते हैं। सीरियल वाइज है, एम्प्लॉय आईडी मेरे पास है, एम्प्लॉय सीरियल वाइज, उसके बाद डेजिग्नेशन, उसके बाद डिपार्टमेंट। अगर कॉलम सीरियल वाइज है तो ये भी पता है। अब ये देखते हैं कि जो ये एम्प्लॉय है उस टेबल में किस कॉलम पे है, तो काउंट करके लिख लो। ये एम्प्लॉय आईडी उस टेबल में फर्स्ट कॉलम पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, यानी सीरियल नंबर है 1 2 3 4। अगर ऐसा होता 1 के बाद 4 आ रहा फिर 2 आता, तो कॉलम फंक्शन आप नहीं लगा पाते। देखो कॉलम फंक्शन काम कैसे करता है। अब VLOOKUP में लगाता हूं लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में मैंने एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट किया, और यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि जो कॉलम, जो सेल आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें कॉलम को लॉक करना है। F4 फंक्शन की से, जिसमें रो लॉक नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं पार्शियल। एक तरह से आप फ्रीज कर रहे हो केवल कॉलम को, इस तरह से लॉक करना है आपको। H के आगे रो लॉक नहीं हुआ है, 4 लॉक नहीं हुआ, केवल कॉलम लॉक हुआ है। कॉमा, कॉमा के बाद आप सिलेक्ट करोगे टेबल एरे। टेबल को फिर आपको यही याद रखनी है, यही चीज आपको याद रखनी है कि टेबल को फिर से लॉक करना है। कॉमा, कॉमा के बाद कहता है कॉलम इंडेक्स। अब जब एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का कॉलम इंडेक्स क्या होगा, 2। पहले हम क्या करते थे, एम्प्लॉय के लिए 2 करते थे, डेजिग्नेशन के लिए 3, डिपार्टमेंट के लिए 4, बार बार जाके करना होता था। तो अब इसमें देखो, मैं चाहूं तो इसको सिलेक्ट कर सकता हूं 2 को, इस सेल को,
और इसको कंट्रोल आर कर दो। देखो डेटा सही आ रहा है। समर मनु सीनियर मैनेजर फाइनेंस C005, चेक करके देख लो। समर मनु सीनियर मैनेजर फाइनेंस सही आ रहा है। यानी कि 2 3 4 एक फंक्शन होता है कॉलम फंक्शन, जिसका हम इसमें यूज करेंगे। कॉलम भी वही करता है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला में लगाने की कोशिश करूंगा कॉलम का। कॉलम, मुझे अगर कॉलम फंक्शन से 2 रिटर्न कराना है फर्स्ट टाइम, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह का सीक्वेंस जनरेट कराना है, तो कॉलम कैसे काम करेगा? किसी ऐसे सेल को सिलेक्ट करो जो पहले 2 रिटर्न करे, कॉलम यानी कि बी। अगर कोई सेल B1, B2, B3, B4, B5 अगर ऐसे ले रहे हो तो B क्या है? कॉलम नंबर 2 है। तो मैं देखो B सिलेक्ट करूंगा, कोई भी B, किसी वैल्यू से मतलब नहीं है, कहीं भी आप सिलेक्ट कर दो B को और इसको ड्रैग करो, कंट्रोल आर करो। देखो 2 3 4 और यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे भी 2 3 4, यही यूज करना है आपको। तो हो क्या रहा है, ये रिलेटिव रेफरेंस है, बी फ्री है, बिल्कुल कहीं लॉक नहीं किया। तो जब आपको ड्रैग कर रहे हो राइट में, तो ये बी क्या बन जा रहा है? सी, फिर डी। तो जब बी का कॉलम लोगे तो बी कौन सा कॉलम है? 2, सी कौन सा कॉलम है? 3, डी कौन सा कॉलम है? 4। ये दे रहा है। आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला उठाओगे, इतना कॉपी करोगे और जहां पे आपने रेफरेंस लिया था I2, इसको करोगे पेस्ट और ये सब कुछ डिलीट कर दो, सब कुछ डिलीट कर दो। और ये लो कॉपी, एक ही सेल में लगाया फॉर्मूला, कंट्रोल ऑल्ट V, पेस्ट स्पेशल कर दिया हमने फॉर्मूला। ये देखो कुछ भी गड़बड़ हुआ? कोई गड़बड़ नहीं, डेटा हमारा सही आ रहा है। ये है VLOOKUP के साथ कॉलम फंक्शन। अब देखिए, अगर डेजिग्नेशन, अगर मान लो इधर है, अगर मान लो इधर डिपार्टमेंट है यहाँ पे और डेजिग्नेशन है यहाँ पे, तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कहीं पे ये हेडर की डिपेंडेंसी नहीं है इसके ऊपर, ये बस डेटा लेके आ रहा है 2 3 4 कॉलम का। मैं चाहूं तो यहाँ पे डिपार्टमेंट लिख दूं, कुछ फर्क पड़ा? डिपार्टमेंट पे भी सीनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव आ रहा है, इसका मतलब हेडर से इसका कोई मतलब नहीं है। अब वही चीज हम VLOOKUP प्लस मैच में देखेंगे कि जब हेडर इधर उधर है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, तो कैसे काम करेगा। चलिए देखते हैं। इसमें देखो, इसमें चैलेंज आया, डिपार्टमेंट के बाद डेजिग्नेशन आ रहा है। अब यहाँ पे डेटा कैसे, एम्प्लॉय के बाद डेजिग्नेशन, उसके बाद डिपार्टमेंट। यहाँ पे इसने क्या कर दिया, सीक्वेंस चेंज कर दिया, तब आपका कॉलम फंक्शन काम ही नहीं करेगा। देखो काम नहीं करेगा, तो पहले VLOOKUP लगाते हैं, वही याद रखेंगे, कॉलम को लॉक करना है, फिर टेबल को भी लॉक करना है, कॉमा। अभी के लिए मैं एम्प्लॉय 2, 0 करके वैल्यू लेके आता हूं। अब देखो, अब मैं मैन्युअली करूं तो एम्प्लॉय ID 1 पे है, एम्प्लॉय 2 पे है, डिपार्टमेंट 4 पे है और डेजिग्नेशन 3 पे है। तो कॉलम फंक्शन कभी काम ही नहीं करेगा, क्योंकि कॉलम फंक्शन क्या चलता है, सीक्वेंस में। अगर 2 है तो 2 के बाद 3 आएगा, 2 के बाद 4 नहीं आएगा। अब एक कॉमन है, एक चीज इसमें कॉमन है, ध्यान देना, डिपार्टमेंट, जो जिस तरह से डिपार्टमेंट यहां भी लिखा है वही डिपार्टमेंट यहां भी लिखा है, नेम एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तो हमारे पास एक फंक्शन आता है मैच फंक्शन। मैच फंक्शन क्या करता है कि जो हेडर आपके पास है उसी हेडर को एज इट इज वहां पे मैच करके उसका कॉलम नंबर दे देगा, उसका इंडेक्स नंबर दे देगा। देखो मैं यहाँ पे लगाता हूं, जैसे कॉलम फंक्शन मैंने लगा के ट्राई किया था, मैच में देखो क्या क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, मैच टाइप, बस 3 चीजें मांग रहा है। जो चीजें मांग रहा है उसको दे दो। पहली चीज लुकअप वैल्यू, मैं कहता हूं कि जो मेरा एम्प्लॉय है हेडर, उसको मुझे मैच करना है उस टेबल में कि किस इंडेक्स नंबर पे है, किस रिकॉर्ड पे है, किस कॉलम पे है। ठीक है, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज क्या है, एम्प्लॉय जो हेडर है, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, ये सिंगल रो पे है, एक रिकॉर्ड पे है, उसकी वैल्यू बार बार चेंज नहीं हो रही है। तो जब आप फॉर्मूले को ड्रैग करते हो नीचे, देखना पहले गलत हो जाए उसके बाद दिखाता हूं, पहले अभी करके दिखाता हूं। फिर लुकअप एरे, तो एम्प्लॉय जो नेम है वो किसी टेबल में नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर एक रो पे है, जैसे ये रो,
ये वाला रो, बस इसको लॉक कर दो, कॉमा, मैच टाइप एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट मैच के लिए 0। बट जब नीचे ड्रैग करोगे ना इसको तो देखो गड़बड़ करना शुरू कर देता है। यानी कि एम्प्लॉय एक सिंगल रिकॉर्ड पे था, उस रिकॉर्ड को लॉक करना था यहाँ पे, यानी कि रो को, थर्ड रो को लॉक करना था। तो F4, अब देखो 3 के आगे डॉलर लगा, यानी कि 3 लॉक हो गया, बार बार 3 चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब आप नीचे ड्रैग कर रहे थे तो वो क्या रहा था कि I3, I4, I5, I6 बन रहा था, राइट। लेकिन एम्प्लॉय का जो नाम है, जो हेडर है, वो एक ही रो पे है, यानी उस रो को ही फिक्स करना चाहिए, उस रो को फ्रीज करना चाहिए। अब देखो, अब नीचे आप ड्रैग करोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब एम्प्लॉय 2 पे है तो 2 पे ही रहेगा, बार बार चेंज थोड़ी होगा, नहीं हो सकता। अब ये जो 2 आ रहा है, इस फॉर्मूले को क्या करोगे आप, कॉपी, और जहां पे आपने यहाँ पे 2 लिखा है मैनुअल, उसको करोगे डिलीट और यहाँ पे कर दोगे पेस्ट, एंटर। इसको हटा दो, इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। कंट्रोल R, कंट्रोल D, देखा डेटा सही हो गया। अब सही आ रहा है, बस चेक करके देख लेते हैं। रविजीत का देखते हैं, 13, रविजीत एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, सही है। अब मेरा ये भी हो गया। अब हम चलते हैं VLOOKUP प्लस अप्रॉक्सीमेट। चलिए, सबसे इंटरेस्टिंग और इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जब VLOOKUP लगाते हैं उसमें क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स, उसके बाद लगा देते हैं 0। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता हम 0 लगा क्यों रहे हैं, बस ये पता है कि हम लगाते हैं 0, बस। आपको इंटरव्यू में ऐसा पूछा जाता है कि हम 0 ही क्यों लगाते हैं, 1 क्यों नहीं लगाते हैं, एग्जैक्ट मैच के लिए। लेकिन एग्जैक्ट मैच हर बार जब एग्जैक्ट मैच ही करना है तो 1 0 का क्या होगा, अपने आप होना चाहिए। तो अगर 1 लगा दे तो क्या होगा, बहुत लोगों ने ट्राई नहीं किया कभी। तो चलिए आज हम देखते हैं 1 का कैसे यूज है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तक के जितने फॉर्मूले हमने सीखे उसमें सबसे इंटरेस्टिंग यही है, VLOOKUP प्लस अप्रॉक्सीमेट। ये देखो, हमने लास्ट वीडियो में इफ कंडीशन सीखा था। इफ कंडीशन से क्या निकाला था हमने, रेटिंग। देखो मैंने वो ऑलरेडी यहाँ पे लगा रखा है, देख रहे हो ऑलरेडी इतना बड़ा सा फॉर्मूला। ये देखो, एक फॉर्मूला मैंने लगाया इफ, मतलब एक नेस्टेड इफ का फॉर्मूला इतना बड़ा सा लगाया तो आपको मिल गया रेटिंग। फिर मैंने एक फॉर्मूला लगाया था इफ्स, मतलब दोनों फॉर्मूले बड़े बड़े हैं, ये ज्यादा बड़ा है, ये थोड़ा सा कम बड़ा है। इसमें बार बार इफ लगा रहा है, इसमें एक ही इफ से काम चल रहा है, लेकिन फिर भी बड़ा है। क्या मैं यही चीज, यही रेटिंग, क्या मैं VLOOKUP से लगा सकता हूँ? यस, बिल्कुल लगा सकते हो। आपको इतनी बड़े फॉर्मूले लगाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जिस तरीके से आपने डेटा बनाया था, ऐसा नहीं, आपको पर्टिकुलर इस तरह का टेबल आपको बनाना पड़ेगा, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर कह सकते हो आप, मतलब मिनिमम वैल्यू सबसे ऊपर होगा, मिनिमम रेटिंग। यानी कि अगर 0 तक की जो वैल्यू होगी, 0 से लेके और 33 के बीच में, वो NA होगा, 33 से 45 होगा तो C होगा। इस तरह से जब आप टेबल बनाओगे तब ये लुकअप काम करेगा। यानी उल्टा देखते हैं पहले, अगर 90 और 90 से ज्यादा जो वैल्यू होगी उसको मिलेगा ये प्लस, 80 और 80 से ज्यादा जो 80 और 90 के बीच में जो वैल्यू होगी वो उसको मिलेगा A, 60 और 80 के बीच में B प्लस, 45 टू 60 के बीच में B, 33 और 45 के बीच में C, 0 और 33 के बीच में NA। ठीक है, इस तरह का हमने बना लिया टेबल। अब चलते हैं VLOOKUP लगाते हैं। देखो, करना कुछ नहीं है, जैसे VLOOKUP अभी लगा रहे थे बस वैसा ही लगाना है। एग्जैक्ट मैच की जगह पे अप्रॉक्सीमेट मैच लगाना है, दैट्स इट। VLOOKUP, लुकअप वैल्यू, मेरे पास है स्कोर को मैंने लिया लुकअप। यहाँ पे मैं फॉर्मूला एक ही कॉलम में लगा रहा हूं, तो इसको कहीं लॉक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है टेबल एरे। टेबल मेरा क्या है, ये, इसको आपने सिलेक्ट किया और टेबल को कर देंगे लॉक, F4 फंक्शन की से, कॉमा, रेटिंग कौन से कॉलम में है, क्राइटेरिया है 1 कॉलम तो रेटिंग है 2 कॉलम, कॉमा। अभी तक हम लगा रहे थे 0 तो हम लगाएंगे इस बार 1, ट्रू के लिए 1 होता है, कर दो एंटर। और यहां पे जाके कर दो आप कंट्रोल D। देखो कुछ भी अंतर है इसमें, इसको करते हैं थोड़ा सा अलाइनमेंट बीच में करता हूं मैं, सेंटर अलाइनमेंट, और मैच करके देखो आप, डेटा का फर्क पड़ा, NA B A A प्लस B प्लस B प्लस, बट दोनों में देखो अंतर क्या है,
इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला आपने लगाया है, छोटा सा फॉर्मूला वी लुकअप, बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, बट इसमें क्या लगा रहा है, बड़ा सा इफ कंडीशन, टाइम भी लग रहा है लिखने में, इसमें बड़ा सा कंडीशन, लेकिन इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो देखा ना, एक मैजिक इफ कंडीशन का एक रिप्लेसमेंट, जैसे रेटिंग वगैरह निकालने के लिए। मैं नहीं कहता कि हर जगह जहां पे इफ कंडीशन आप लगा रहे हो वहां पे वी लुकअप काम करेगा, बट इस कंडीशन में आपको वी लुकअप ही लगाना है, आपका टाइम भी बचेगा और थोड़ा सा ये तो कॉम्प्लेक्स भी हो रहा है, तो इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है। ओके, दैट्स डन। अब चलते हैं आज की इस वीडियो का लास्ट फॉर्मूला, वी लुकअप प्लस ट्रिम। ऐसा नहीं है कि यहीं पे वी लुकअप खत्म हो गया, और भी नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा और भी फॉर्मूले के साथ आपको एकदम मास्टर बनाने का मैंने सोच दिया है वी लुकअप में। कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या फिर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, आप ये नहीं कह सकते मुझे वी लुकअप नहीं आता। आप हर एंगल से, हर तरह से आप प्रैक्टिस करो वी लुकअप में। जब एक ही वी लुकअप को अलग अलग तरीके से आप करोगे तो वी लुकअप में बन जाओगे चैंपियन। चलिए अब यहाँ पे देखो ट्रिम का क्या यूज है। अभी मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर देखते हैं कि ट्रिम की जरूरत क्यों पड़ी। नॉर्मल सा मुझे करना क्या है, मुझे निकालना है डिपार्टमेंट। किसका निकालना है? इस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट इस टेबल से निकालना है। चलिए देखते हैं। वी लुकअप सेम है जैसे अभी तक हमने फॉर्मूला लगाया वैसे ही, लुकअप वैल्यू इसमें 2 कॉलम में फॉर्मूला लगाना है, इसलिए जिस कॉलम में एज ए लुकअप वैल्यू में ले रहा हूं उसको लॉक करना जरूरी है। वो भी कैसे? केवल कॉलम को लॉक करना है। कीप इन माइंड दोस थिंग्स। F4 इस तरीके से जब भी आप लुकअप लगाओगे वर्टिकल लुकअप, तो आपके कॉलम लॉक होने चाहिए, रो नहीं। उसके बाद कहता है टेबल। अगर इम्प्लॉय मैंने सिलेक्ट किया है तो टेबल में भी इम्प्लॉय से ही टेबल सिलेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे टेबल सिलेक्ट कर लो। ये देखने वाली चीज है कि लुकअप वैल्यू क्या है। लुकअप वैल्यू है मेरा इम्प्लॉय नेम। तो जिस टेबल में मैं सिलेक्ट करूंगा उस टेबल की स्टार्टिंग इम्प्लॉय नेम से होनी चाहिए, इम्प्लॉय आईडी से नहीं। यानी कि टेबल ऐसे सिलेक्ट होगा, राइट, और लॉक कर दोगे, कॉमा। आपको चाहिए डिपार्टमेंट काउंट कर लो। अब देखो टेबल जैसे अपने जहां से सिलेक्ट किया वहीं से काउंट होता है कॉलम नंबर 1 2 3। आपने किया 3,0 ब्रैकेट क्लोज और इसको कर दिया आपने कंट्रोल डी। अब देखो जिसमें एन आ रहा है इसका मतलब वैल्यू नहीं है। अब एक चेक करो क्या जीते सेन इसमें है, देखते हैं। जीते सेन फिर क्यों नहीं आ रहा है? ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई? अब इसको जाते हैं क्रॉस चेक करने। जीते सेन देखो यहाँ पे है। दूसरा कृष्णा सोम, कृष्णा यहाँ पे भी है, कृष्णा। पंकज भी है? ठीक है। अब देखो, अब इस सेल को सिलेक्ट करते हैं। ऐसा क्या है, कहाँ प्रॉब्लम है इसमें? F2 प्रेस करते हैं। ओ ये देखो स्पेस है, स्पेस एक्स्ट्रा था। तो उस डेटा को किस को जाके आप मैनुअली स्पेस हटाओगे? उससे अच्छा है कि क्यों ना ट्रिम लगा दे। ट्रिम करता क्या है देखो, ट्रिम अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। अनवांटेड स्पेस क्या होता है? जैसे किसी का नाम, जैसे पहला नाम देखो रमेश कुमार, इस सेल की मैं बात कर रहा हूं रमेश कुमार। तो किसी का जो नाम है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में एक ही स्पेस होता है, दैट इज कॉमन स्टैंडर्ड है। और रमेश से पहले कुमार के बाद कोई स्पेस नहीं होता। अगर है तो दैट इज अनवांटेड स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस कह सकते हो आप। उसके बीच में अगर एक स्पेस से ज्यादा दैट इज डबल स्पेस। तो ये एक्सेल इसको आइडेंटिफाई करता है ट्रिम फंक्शन से। और ट्रिम क्या करता है? छटनी का काम करता है। जो एक्स्ट्रा स्पेस होंगे, जितना स्पेस होने चाहिए उसके अलावा जो स्पेस होंगे उसको हटा देगा। ये देखो दोनों में अंतर देखना, मैं दिखाऊंगा आपको। जहां पे आ रहा है कृष्णा सोम में देखो कितना ज्यादा गैप दिख रहा है। कृष्णा प्लस सोम में यहाँ पे क्या ज्यादा गैप नहीं है। तो अब इस फॉर्मूले को क्या करोगे? कॉपी करो और लुकअप वैल्यू में लाके डाल दो, बस। यहाँ पे इसको हटाओ और इसको भी लॉक करना था, सॉरी। यस ऐसे। अब इसको कर दो कंट्रोल डी, आ गया। वी लुकअप, ट्रिम, टेबल एरे,
कॉलम नंबर और इसको कर दो थोड़ा सा अंतर इसमें करना पड़ेगा, 3 को कर दो 2 इधर का उधर है ना, बस डेटा सही आने लग गया। ग्रेट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा फिर से हम कुछ नए फंक्शन फॉर्मूले के साथ आएंगे, VLOOKUP के साथ और कौन कौन से फंक्शन और फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।